वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डियर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अभी 3-4 5 दिन से बैंक निफ्टी के सारे इंडेक्सेस के जो प्रीमियम हैं बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आज तब भी कम देखने को मिलते थे 600 500 600 700 के आसपास, नहीं तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम 1000 रुपये 1100 रुपये ऐसे देखने को मिलते थे। ठीक है, तो अभी हम चार्ट पर चलते हैं। आज हम देखते हैं देखो मार्केट में किस तरीके से काम हुआ और बैंक निफ्टी में 330 के अकॉर्डिंग ट्रेड कितनी बनी। तो ये हमने चार्ट ओपन कर रखा है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखोगे सुबह यहाँ पर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और कल के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ मार्केट यहाँ से, जैसे इस तरीके से मार्केट आ रहा था, कल के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ यहाँ पे पहुँचता है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, जो कि मैंने चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम में। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो देखो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये चार्ट पे सपोर्ट एक्सटेंस जो होते हैं, जिसमें जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली सपोर्ट एक्सटेंस, वो मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से पुट में एक ट्रेड दी। तो 330 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बैंक में पुट में ही एक ट्रेड बनी थी। ये रेजिस्टेंस कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से आप देखोगे मैंने चार्ट को थोड़ा श्रिंक किया है, तो आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने ये कब रेजिस्टेंस लिया है, 27 मई को रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ से एक बड़ा फॉल आया था मार्केट में, तो यही सेम जगह यहाँ पर है। ये क्या होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस के बाइंग जोन और सेलिंग जोन होते हैं। तो यहाँ पर जब भी मार्केट आया है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिंग होती है, तो मार्केट नीचे गिरता है। तो यही वो जगह है जहाँ से आज मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे पुट में एक ट्रेड दी थी। ठीक है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में आपने देखा 330 के अकॉर्डिंग एक ही ट्रेड बनी थी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आकर के मार्केट छोटा सा मूव एक इधर दिया, फिर यहाँ से मार्केट लगभग 60-20 सा हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मतलब पुट तो एक ट्रेड तो हमारी एक ही बनी थी। तो मेन बात यह है कि आपसे जो सपोर्ट एक्शन डालते हो आप, वो आपसे डालने आना चाहिए। तो अगर आप ये डालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं डालना आता है तो सीख लीजिए और टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको ये सपोर्ट एक्सटेंस पड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आपको डालने को नहीं है। मैं जो चार्ट शेयर में कर देता हूँ सुबह, वो आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाएगा, ताकि आप भी उनको आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की बात करें, निफ्टी में भी सेम काम हुआ है। आज निफ्टी में भी काम सेम ही हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसमें लाइन थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा। कई बार मैं नया नियम यूज़ करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, नया नियम यूज़ करता हूँ मैं कई बार स्कैल्पिंग के लिए। इसकी वीडियो मेरे टेलीग्राम में पड़ी हुई है, सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, बहुत दिन पहले बनाई थी कि नया नियम का यूज़ स्कैल्पिंग करने के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी सेम मार्केट कल के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऊपर गया और यहाँ से पुट में एक ट्रेड देता है नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे पुट में एक ट्रेड देता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम काम हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों सेम तरीके से काम किया है। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये सपोर्ट की, ये कहाँ से आती है, जब हम सेम डे काम कर रहे होते हैं तो मार्केट सेम डे जहाँ से सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट के लिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पर देखोगे मार्केट सुबह यहाँ ओपन हुआ रेजिस्टेंस के पास, और रेजिस्टेंस से ओपन होते ही आप मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब जब मार्केट यहाँ पर आया, एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, दोबारा आया फिर सपोर्ट लिया, तीसरी बार आया फिर सपोर्ट लिया। ये वाला जो जोन था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो कि सुबह वाला था। ये वाला देखोगे आप, ठीक है, ये वाला। तो ट्रेड की अगर बात करें 330 के अकॉर्डिंग, तो पुट में ट्रेड बनी थी यहाँ से एक। ठीक है, बाकी ये स्कैल्पिंग वगैरह छोटी मोटी आपको करनी हो, ये तो आप कहीं कर ही सकते हो। ठीक है, और ऐसी तरीके से निफ्टी ने भी काम किया है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने चार्ट को स्ट्रिंग किया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो मार्केट में एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको। यहाँ से आप देखोगे मार्केट ने क्या किया है, इस जगह पे सपोर्ट लिया है, इस जगह से ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर हम एक जोन क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने सुबह नहीं डाला था चार्ट पे, मैं सब इस बात को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ से इसको अगर हम उठाएंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे तो आपको एक जोन नजर आएगा। अब आप ये कहोगे कि ये तो मार्केट बंद हो गया है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो मार्केट ने सेम जगह पर यहाँ से तो रेजिस्टेंस लिया हो, यहाँ से सपोर्ट लिया हो, और नीचे से इसी पर रेजिस्टेंस लिया हो।
तो मान लीजिए मार्केट में इसने क्या किया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है 3-4 बार, ठीक है। तो जब अगली बार मार्केट जब जाएगा तो नीचे से जब मार्केट जाएगा तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मैंने सुबह चार्ट पे नहीं डाल पाया था। कोई बात नहीं है, हमने आज बैंक निफ्टी में काम किया था लेकिन अच्छे से, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, हमने इसमें काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन काम दोनों में सेम उसी की तरह हुआ है, जहाँ से आज निफ्टी गिरा वहीं से आज बैंक निफ्टी गिरा, मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ने लगभग सेम ही काम किया है। तो ये वही जगह है जहाँ से आज मार्केट गिरा। तो ये वाला रेंज है कल के लिए, ये सपोर्ट है नीचे और ये रेजिस्टेंस है। अब ये टूटता है तो मार्केट ऊपर देता है मूव, या फिर ये टूटता है नीचे तो मार्केट नीचे मूव देता है। अब मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस पर ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट कल की तरह यहाँ से आज की तरह जो बीएस कैंडल दिया है, यहाँ से आप देखोगे ये वाली बीएस सेरामिक कैंडल, ऐसे ही मान लो गैप अप ओपन होकर यहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर कोई बीयरिश कैंडल देता है, तो यहाँ से आप पुट के लिए चल सकते हो। या फिर मान लीजिए आप इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहीं पर फ्लैट ओपन हो जाए तो आप वेट कर सकते हो ऊपर जाने का, और यहाँ पे आकर के एक बीएस कैंडल देता है तो फिर आप कल की तरह से आज की तरह यहाँ से एक ट्रेड बनेगी पुट में, ठीक है। या फिर मार्केट इस तरीके से चल रहा है और गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ ओपन होता है तो, या फिर यहाँ पर ओपन होता है, तो आपके लिए ये सपोर्ट है कल के लिए, ठीक है। निफ्टी में ये वाला यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आप इस रेंज के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कौन सी रेंज के लिए, चलो मैं आप डाल के दिखाता हूँ आपको। ये एक जोन क्रिएट हो गया है, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे ये बना यहाँ पे हैमर ऐसे यहाँ बनती है, तो फिर अगेन आप यहाँ तक के लिए एक ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट गैप अप ऊपर हो, यहाँ से कोई बीयर्स कैंडल देता है तो नीचे के लिए ट्रेड बनेगी, या फिर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर आता है तो यहाँ से कोई बुलिश कैंडल देता है तो ऊपर ट्रेड बनेगी, या फिर बीच में यहीं पर रहता है तो यहाँ से आपको फिर वेट करना है यहीं पे, या तो रेजिस्टेंस पे यहाँ पहुँचे या फिर कल के सपोर्ट पे यहाँ पर आए, ठीक है। इस तरीके से आपको कल के एक ट्रेड के लिए प्लान करना है। और सेम यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का भी सेम वही चीज़ है। कल मार्केट अगर यहीं से गैप अप ओपन हो और यहाँ पर आकर के कोई बीयर्स कैंडल देता है तो यहाँ से पुट में चलना है, और सेम ये वाला सपोर्ट बन गया है यहाँ पे। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ से इस जोन में आकर के मार्केट बुलिश कैंडल देता है तो यहाँ से आपको अगले ऊपर के लिए क्या करना है, ट्रेड ढूंढना है, ठीक है। ये वाला क्या है, सर सपोर्ट का जोन बन चुका है मार्केट में, ये वाला, ठीक है। ये क्या बन चुका है, सपोर्टिंग जोन बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको कल के लिए मार्केट में प्लान करना है। बाकी ये कोई ऐसा नहीं कि कल मार्केट आते ही आपको यहाँ पर आया और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना, हमें वहाँ पर कैंडल्स भी देखनी होती है। अब आप यहाँ पर देखोगे एक चीज़, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, तब ऊपर गया है। तो ऐसे ही अगर मार्केट कल नीचे आता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देता है तो वहाँ से आपको ऊपर के लिए सोचना है, ठीक है। और अगर नीचे नहीं आता, गैप ओपन हो जाता है, तो यहाँ से जैसे यहाँ पर बीएस कैंडल दिया है तो यहाँ पे अगेन, क्योंकि भाई इससे पहले भी गिरा बैंक निफ्टी, आज भी गिर गया इसी जगह से, तो फिर भी गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बीएस कैंडल ढूंढनी है, सिंपल है। बाकी प्राइस एक्शन को फॉलो करना, ठीक है। प्राइस एक्शन में चार्ट को देखते हैं, चार्ट क्या कह रहा है उसके बेस पर ट्रेड करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है, उसके लिए आपको कल सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम में आपको चार्ट मिल जाता है, जो मैं सुबह ही प्रोवाइड करता हूँ। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर सकते हो। और हाँ, लर्निंग पर फोकस कीजिए। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारा DR माधव ट्रेडिंग ऐप है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ लर्निंग कर सकते हो, ठीक है गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो, नंबर भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी में मार्केट में समय अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के काम करें। अभी मैं सोचता हूँ 8-10 तारीख के बाद मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, ठीक है। अभी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो काम करो तो कम क्वांटिटी से काम करो, और ना करो तो और ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।